जब शेफ बाजार में सामग्री खरीद रहा था, उसने उस लड़के द्वारा बेचे जा रहे कीड़े मेंटिस का स्वाद चखा। उसने निष्कर्ष निकाला कि वह लड़का भविष्य में पाक कला की दुनिया में एक नया अध्याय लिखेगा। लेकिन इस समय लड़के के पास अपना कारोबार शुरू करने के लिए एक $100 की कमी थी, तो शेफ ने अपनी सारी बची हुई रकम निकालकर उस पर निवेश कर दिया। लड़के ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया। उसने वादा किया कि जब वह अमीर बनेगा तो अपने मुनाफे का हिस्सा शेफ के साथ जरूर बांटेगा। शेफ बस मुस्कुराया और लड़के को एक पेन थमाते हुए बोला कि वह अगले दिन पेन और समझौते को लेने वापस आएगा। लेकिन अगले दिन लड़का बाजार में 78 घंटे तक इंतजार करता रहा, पर शेफ कभी वापस नहीं आया। लड़के ने कसम खाई कि वह अपने उपकारक को ढूंढ निकालेगा। पल भर में 18 साल बीत गए। उस दिन शेफ के रेस्तरां में एक हादसा हो गया। एक ग्राहक ने फूड पॉइजनिंग का आरोप लगाकर मुआवजे की मांग की। शेफ तुरंत रसोई में जाकर सामग्री की जांच करने लगा। उसी समय उसके 3 चेले अंदर आए और उससे रेस्तरां सौंपने की मांग की। शेफ समझ गया कि उन्होंने उसे धोखा दिया है, लेकिन गुस्सा किसी समस्या का हल नहीं था। उसने फैसला किया कि वो ग्राहकों को खुद संभालेगा। जैसे ही वह सामने के हॉल में गया, उस पर हमला कर दिया गया। लेकिन गुस्सा करने की बजाय वह घुटनों पर गिर पड़ा और ग्राहकों से माफी की भीख मांगने लगा। उसने वादा किया कि वह मुआवजे की राशि बढ़ा देगा। 3 दिन के भीतर उसकी सच्चाई देखकर ग्राहकों ने उसे अस्थायी रूप से छोड़ दिया। मजबूर होकर शेफ अपने पुराने दोस्तों से मदद मांगने गया। उसका एक पुराना दोस्त अब एक अमीर व्यवसायी बन चुका था। उसी समय उसके तीनों चेले वहां भी पहुंच गए। शेफ तुरंत समझ गया यह सब एक जाल था। चेले पहले ही उसके पुराने दोस्तों के साथ मिल चुके थे। उनका असली मकसद था रेस्तरां पर कब्जा करना। इस रेस्तरां का असली मालिक वही लड़का था जिसकी कभी शेफ ने मदद की थी 18 साल पहले। उस दिन के बाद से लड़का अपने उपकारक की तलाश में दिन रात भटकता रहा। जब उसे उसके हालात का पता चला तो उसने तुरंत अपने लोगों को भेजा, लेकिन वहां मौजूद लोग स्थिति से अनजान थे। वे अभी भी शेफ पर दबाव बना रहे थे कि वह साइन करे। उसी वक्त लड़के का सहायक 300 आदमियों के साथ वहां पहुंचा, सही समय पर साइन करवाने के लिए। सब्सक्राइब कर लो, अगला पार्ट जल्द